हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं जोगेंद्र कुमार। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर मैं आपको आपके नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 26 जुलाई को कंफर्म कर दिया गया है। ओके, तो दोस्तों आपके लिए अभी देखो कंफर्म तो है 26 जुलाई। आपके पास टोटल 72 दिन है, 72 दिन है आपके पास। उस 72 दिन में आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं। देखो पूरे साल लोग बोलते हैं कि पीएमटी हम पे नहीं होगा, हम पे नहीं होगा, लेकिन रियल लॉजिक बात बताऊं, लोग ना कभी भी स्टार्टिंग में जो पढ़ता है वो पढ़ता है। बाकी उसकी जो लास्ट के 3 महीने की मेहनत होती है ना, वही डिसाइड करती है कि उसको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वो 3 महीने हैं जो आपको मिले हैं फ़िलहाल। ये 72 दिन जो हैं ये आपके लिए कम नहीं है। अगर आप इनको घंटों के हिसाब से देखें तो आपके पास ये 432 आवर्स बनते हैं। और 432 आवर के हिसाब से अगर आप सोना, आपका खाना पीना, घूमना, मेरे हिसाब से जब तक नीट ना हो जाए, आप अपने आप को अच्छे से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ोगे। अपनी प्लानिंग बनाओ कि कैसे आपको सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, हर सब्जेक्ट के टॉपिक को कैसे ख़त्म करना है। ओके। दूसरा मेन आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हर कोई बायोलॉजी में कन्फ्यूजन होता है या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स में कन्फ्यूजन होता है। मैक्सिमम तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी ईजी है। क्योंकि और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप इस टाइम पे किसी टीचर के, किसी कोचिंग के मॉड्यूल कुछ और पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मत पढ़ो। वो टाइम गया जब पढ़ना था उनको। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, उसके अलावा कोई दूसरी किताब मत उठाना। अगर आपको किसी ने कोई बढ़िया बुक सजेस्ट कर रखी है किसी हायर टीचर की, तो मैं बोलता हूँ उसको मत पढ़ो। हाँ, नॉर्मली अगर कोई ट्रिकी टाइप की है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस बुक को ना पढ़ें जो जिसमें आपको सिलेबस, जैसे आपके एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करके लिख रखा है। अब एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपने स्टार्टिंग से अभी तक अपने आप को समझाया या जो आप समझे वो काफ़ी है। अब सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी में फ़ोकस करने का मेन वो है, उसके लिए मैं अलग से आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में कि कैसे आप चीज़ को प्रिपेयर करें। बट दोस्तों आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है कि ये आपको एक गोल्डन चांस मिला है। इस टाइम पे लोग काफ़ी ढीले पड़ेंगे। वो सोचेंगे हमें नहीं सिलेक्शन देना, सिलेक्शन देने की तो नहीं सोचेंगे, बट ये सोचेंगे हमें नहीं पढ़ना, हमें ये नहीं करना, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, चल एंड में पढ़ लेंगे। आप एंड का वेट मत करो, आप अभी से पढ़ो। आज अनाउंस हुआ 26 जुलाई को पेपर है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप 26 जुलाई तक अपना दोबारा से कितनी बार सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, तीनों सब्जेक्ट का। समझ रहे हो? इसलिए आप इस चीज़ की कन्फ्यूजन से दूर रहें कि भाई मुझे उसने कह दिया, ये कह दिया, और 3 महीने तक प्लीज़ सब भूल जाओ यार। अगर वाइट कोट अगर तुम्हारे ऊपर होगा ना, जब तुम उसको पहन के चलोगे तो वाइट कोट बहुत कुछ सिखाएगा तुम्हें, और विदाउट वाइट कोट कुछ नहीं हो, तुम नल हो। इसलिए इस बात को जानो कि वाइट कोट को पहनने के लिए मेहनत करनी है, और वाइट कोट रियल में बहुत पावरफुल है। समझ रहे हो? इसलिए अपनी मेहनत को 4 चांद लगा दो, और उस 4 चांद के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। यानी मेहनत आज से करो तो एंड में पता चलेगा। और इस टाइम पे 3 महीने के लिए लॉकडाउन वैसे है तो सब चीज़ वैसे ही भूलनी है। घर वालों को समझाओ कि भाई मुझे पढ़ना है, इतनी तारीख को पेपर है, तो तब तक मुझे फालतू के काम ना दो, ना डिस्टर्ब करो। अगर वो तुम्हारे लिए भला सोचते होंगे तो शायद वो समझेंगे इस चीज़ को। अगर माँ बाप नहीं समझते तो अपने बड़े भाई को समझाओ, बड़ी बहन को समझाओ कि ऐसे करो, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, इसको समझाओ मम्मी पापाओं को, तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। बट मेरा यही सजेशन है तुम सभी के लिए कि प्लीज़ कीप हार्ड वर्क। इसी चीज़ के लिए ये 3 महीने तुम्हारी किस्मत लिखेंगे। तो 3 महीने में यानी 72 दिनों में तुम्हारी किस्मत लिखी जाएगी। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कितनी लिखवाते हो। ठीक है? तो थैंक यू यार, आपको ये समझ में आया। बाकी आपको जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगर ऑडियो में भी कुछ कन्फ्यूजन लग रही है तो। थैंक यू।